हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू नॉक टीवी। आज हम ऑस्कर वाइल्ड की एक बहुत ही खूबसूरत शॉर्ट स्टोरी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है दी हैप्पी प्रिंस। इससे पहले समथिंग अबाउट द राइटर ऑस्कर वाइल्ड वाज एन आयरिश पोएट एज वेल एज स्टोरी राइटर। ही वॉज born in 1854 and died in 1900. The story that we are going to analyze, that we are going to explain is the happy prince. देखें, हैप्पी और प्रिंस, मैंने कहा ना प्रिंस तो वैसे ही हैप्पी होते हैं, तो प्रिंस के साथ हैप्पी लगाने की क्या ज़रूरत थी। प्रिंस यहाँ नाउन है, हैप्पी यहाँ एडजेक्टिव है और दी यहाँ आर्टिकल है। आर्टिकल भी दी लगाया है। इसका मतलब कहने का ये है, ये किसी ख़ास शहज़ादे की बात करने वाला है। लेकिन इससे पहले हम स्टोरी की थोड़ी सी बैक पे जाते हैं। देखें, जो पुराने बादशाह होते थे, फ़िरौन थे या वो नमरूद थे या उससे पीछे चले जाएं कोई तूबा थे या वो नजाशी थे या वो कैसरो किसरा थे, मरने के बाद इन लोगों के मुजस्मे स्टैचू बनाकर शहर में किसी प्रोमिनेंट प्लेस पे लगाए जाते थे फॉर देयर ऑनर, उनकी इज़्ज़त के लिए। फिर बाद में जब दूसरा फोत होता था उसका मुजस्मा स्टैचू उठा के किसी म्यूज़ियम में रख देते थे, वहाँ और दूसरा लग जाता था। इसी तरह ये मुजस्मे आज भी नज़र आते हैं अमेरिका में, बरतानिया में, फ्रांस में, इंडिया में, यहाँ पाकिस्तान, इवन पाकिस्तान में भी पुराने जो आपको नज़र आएंगी। तो ये जो मुजस्मे लगाते थे, और ऐसा ही एक वाक़या है कि पाकिस्तान का जो शहर लाहौर है उसकी जो मेन है, जो मार रोड है, उसके ऊपर ओल्ड कैंपस है पंजाब यूनिवर्सिटी का। पंजाब यूनिवर्सिटी का ओल्ड कैंपस, उसके बाहर भी एक मुजस्मा पड़ा हुआ है और वो संस्कृत का बहुत बड़ा स्कॉलर था और उसने पंजाब यूनिवर्सिटी में फ्री ऑफ कास्ट लाइब्रेरियन के फ़राइज़ अंजाम दिए थे। उसकी बदौलत पंजाब यूनिवर्सिटी में उनकी लाइब्रेरी में तकरीबन 8000 से ज़्यादा किताबें संस्कृत और हिंदी पे जमा की गईं। फिर वो पंजाब यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी रहा था 1928 से 1936 तक, अप टू हिज डेथ। उसकी डेथ हो गई थी फिर, तो उसी का मुजस्मा भी लगा हुआ है। लाहौर में एक रंजीत सिंह का मुजस्मा पड़ा हुआ है, इवन उसके घोड़े का हॉर्स का वहाँ पड़ा हुआ है। तो ये मुजस्मे जो थे ये पहले लगते थे, आजकल ये यहाँ पाकिस्तान में तो नहीं है, तो दूसरे कंट्री में होता है, इनका रिवाज है और इनका फैशन है। ये फॉर ऑनर होते हैं और कुछ फिर उनको कब्रों में हनूत करके उनको मम्मी बना के रखते हैं, जैसे फ़िरौन की मम्मी है, ऐसे सेव किया जाता था। तो ये एक तरीका था उनका। ऐसे यहाँ एक शहज़ादे की बात हो रही है जिसके मरने के बाद उसका मुजस्मा बनाया गया प्रिंस का, और बना के शहर में एक टॉल कॉलम, एक स्टेचर, एक चबूतरे के ऊपर उसको नस्ब कर दिया गया। ज़ाहिर है अगर वो मुजस्मा किसी शहज़ादे का है, प्रिंस का है, तो फिर वो मेटल का बना हुआ था और उसके ऊपर ऐसे एम्प्टी नहीं होगा। उसके ऊपर जो लीफ लगे थे ना, लीव्स, वो सोने के लगे हुए थे, गिल्डेड, सोने का पानी लगा हुआ था उनके ऊपर। सोने के पत्रे जो थे, गोल्डन लीफ उसके जिस्म के ऊपर थे, जैसे एक फ़िश के ऊपर स्केल्स होते हैं, फ़िश के ऊपर उसकी स्किन होती है, ऐसी पत्रे लगे थे पूरे जिस्म के उसके ऊपर। और उसकी जो आंखें थी उसके अंदर आपको पता है इनकी यूरोपियन की आइज़ ब्लू होती हैं, उसकी आंखों में 2 स्फेयर लगे हुए, 2 नीलम लगे हुए थे दोनों आंखों में। और उसकी जो सोड उसने पकड़ी थी, तलवार पकड़ी थी, उसका हिल्ट जो दस्ता था उसके ऊपर एक रूबी लगा हुआ था, एक लाल लगा हुआ था, कीमती होता है। ये चीज़ें इसलिए थी कि ही वॉज अ किंग, ही वॉज अ प्रिंस, वो एक शहज़ादा था। तो शहज़ादे की शायान शान तो यही होता है। बल्कि इससे थोड़ा पीछे जाएं, जो चाइना के जो बादशाह मरते थे उनके साथ तो उनका पूरा जो है उनके साथ जो उनकी लौंडियाँ होती थी, उनकी जो मुलाजमाएँ, उनकी जो वाइफ्स होती थी, उनको साथ ज़िंदा दफन किया जाता था और जेवरात समेत उनका जो माल था, जेवरात थे, लालो और उनका जो गोल्ड थे, वो सारा के सारा साथ दफन किया जाता था। लेकिन ये शहज़ादा है, इसके ऊपर ये चीज़ें लगी ही। मैंने आपको बताया कि सोने से, ये सोने के पत्रे लगे हुए हैं, लीव्स ऑफ गोल्डन लीव्स, स्फेयर हैं 2 आंखों में, और भी बहुत कुछ होगा, लेकिन जो स्टोरी में मेंशन किया गया वो यही है। और साथ उसकी हिल्ट के ऊपर जो दस्ती है, सोर्ड, द हिल्ट ऑफ द सोर्ड, वहाँ एक लाल लगा हुआ है, रूबी लगा हुआ है, बहुत कॉस्टली है। और ये शहर के, मैंने बताया ना, कॉलम के ऊपर है, टॉप के ऊपर खड़ा है। ये देखें, जो बादशाह होता है ना, वो अपनी ज़िंदगी एक लिमिटेड एरिया में गुजारता है, उसको दुनिया का नहीं पता, खबरों पे चलता है सारा वो। अब ये स्टेचर के ऊपर है, कॉलम के ऊपर है, अब ऊपर से ये दुनिया को देख रहा है। यहाँ ये सुपरनेचुरल यूज़ किया इसने, हालांकि मरा हुआ बंदा देख नहीं सकता, उसने कहा नहीं देख रहा है। आप सपोज करें कि वो देख रहा है,
उसने ऊपर से दुनिया देखी है तो बड़ा मायूस हुआ है। ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाई द वो पीपल, लोगों को देखा, उसने कहा ये कितने गरीब लोग हैं, मैं कितना पागल था, मैं बादशाह बन के इनका कोई ख्याल नहीं रख सका, ये मैंने क्या किया। उसको मायूसियाँ नज़र आई, पॉवर्टी नज़र आई, उनकी बेइज्जती नज़र आई, दे वर वेरी हेल्पलेस, दे वर वेरी पुअर। तो ये उसको दुख है थोड़ा सा, और वो शहर के ऊपर लगा हुआ है। अब जब स्टोरी शुरू होती है तो यहाँ से एक स्टार्ट लेता है। वो कहता है कि देखिए ये पहला सेंटेंस ओपनिंग सेंटेंस है इसका है, हाई अबव द सिटी ऑन अ टॉल कॉलम, शहर में जो टॉप कॉलम है, एक स्टेचर है, एक चबूतरा है, उसके ऊपर क्या है, स्टैंड अ स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, एक खुश शहजादे का मुजस्मा रखा हुआ है। देयर वॉज सेट अप अ स्टैचू ऑफ अ हैप्पी प्रिंस ऑन द टॉप ऑफ द कॉलम, उसके ऊपर रखा हुआ है। ज़ाहिर है जब रखा हुआ तो लोग आते जाते देखेंगे, जब लोग देखेंगे तो उस पर कमेंट्स भी पास करेंगे। ऐसे कुछ यहाँ हो रहा है, जो गुजरता है वो अपने हिसाब से जो उसके अंदर चल रहा होता है, अगर वो खुश है तो उसको तारीफ़ करेगा, अगर थोड़ा सा अंदर से वो डिस्पेयर है, मायूस है, तो उसको हसद की आंखों से देखेगा, हसद की नज़र से देखेगा। अगर कोई दूसरा प्रिंस गुजरता है या शहर का मेयर गुजरता है या शहर का काउंसलर गुजरता है, उसको नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा कि मैं भी यहाँ लोग इसकी जगह, काश इसकी जगह मैं यहाँ होता, मेरा मुजस्मा भी बनता, क्योंकि ये ऑनर समझी जाती थी। ऐसे ही उसके ऊपर भी कमेंट्स पास हो रहे हैं। लेकिन ये जो है ना वो खड़ा है, इसने अपने लोगों को देख लिया हुआ है। अब दूसरी कहानी शुरू होती है। उसी शहर में एक स्वेलो आता है, स्वेलो कहते हैं अबाबील को। अबाबील जो है ये एक माइग्रेटरी बर्ड है। जब एक जगह बर्फ़ पड़ती है, लंदन आपको पता है कि स्नो फॉलिंग का इलाका है, साइबेरिया स्नो फॉलिंग का इलाका है, वहाँ से ये लोग, वहाँ से ये बर्ड जो है ये माइग्रेट करके दूसरे इलाकों में चले जाते हैं जो हॉटर एरियाज़ होते हैं। जैसा कि इसके साथी की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ एक अबाबील की बात हुई है, यानी स्वेलो की बात हुई है, तो लिटिल स्वेलो है वो इस शहर के ऊपर उड़ रहा है। इसके साथी जो हैं वो तकरीबन 6 हफ्ता पहले जो है ना वो ये शहर छोड़कर इजिप्ट जा चुके हैं, मिस्र चले गए इसके साथी। वो पहले क्यों गए हैं, ये पीछे क्यों रह गया, इसके पीछे एक अलग से कहानी है, उधर हम नहीं जाएंगे, वो एक लंबा चैप्टर खुल जाएगा। ये वहाँ शहर में ही है, अभी तक लंदन के शहर की बात हो रही है। तो लंदन के ऊपर इसने उड़ा है, रात जो है वो ठंडी है, चिल है, और जिसे कहते हैं देयर इज़ फ्रॉस्ट एट नाइट, रात बड़ी ठंडी यख होने वाली है, कूल होने वाली है, कोल्ड होने वाली है। तो ये कोई शेल्टर ढूंढ रहा है कि मैं प्रोटेक्शन के लिए मैं कहाँ रात गुजारूंगा। इसको वो मुजस्मा नज़र आता है, इसको वो स्टैचू नज़र आता है, तो उसके कदमों में जाके ये बैठ जाता है, चूँकि दोनों तरफ से बंद है वो, और थोड़ा सा वहाँ इसको शेल्टर मिल सकता था। ये वहाँ बैठ गया है। यहाँ से स्टोरी शुरू होती है। क्या है, हैप्पी प्रिंस खड़ा है और उसके कदमों में जाके अबाबील बैठ गया, स्वेलो बैठ गया है। अब शहजादे ने पूरी अपने लोगों को देख लिया है कि मेरे लोग जो हैं वो बहुत गरीब हैं, हेल्पलेस हैं, और वो जो है ना उनका ये कुछ हेल्प करना चाहता है लेकिन कर नहीं सकता। उनकी बेहसी देख के ना इस मुजस्मे के आंसू निकल गए, ये रो रहा है। इसके आंसू जब नीचे गिरे हैं तो अबाबील जो स्वेलो के ऊपर पड़े हैं, तो स्वेलो सोच रहा है कि यहाँ तो कोई क्लाउड भी नहीं है, बारिश का भी कोई इम्कान नहीं है, ये पानी कहाँ से आता है। जब वो ऊपर देखता है तो वो जो मुजस्मा था, स्टैचू था, ही वॉज वीपिंग क्राइंग, वो रो रहा था, उसके आंसू गिर रहे थे। तो अबाबील ने उससे पूछा, स्वेलो ने पूछा, व्हाई आर यू वीपिंग, तुम क्यों रो रहे हो। उसने कहा, आई हैव सीन द डिस्ट्रेस ऑफ माई पुअर पीपल। तो कहता मैं अपने लोगों की ना पॉवर्टी देखी, गुर्बत देखी, मैं उनकी बेहिसी देखी है, वो कुछ कर नहीं सकते बेचारे। मुझे तरस आ गया, रोना आ गया कि मैं बादशाह होके या बादशाह का बेटा होके ये नहीं कुछ नहीं कर सका जो मुझे करना चाहिए था। बीइंग ए किंग, बीइंग अ लीडर ऑफ अ कंट्री, मुझे करना चाहिए था, मैं कुछ नहीं कर सका। लेकिन अब जब मैं बेबस हूँ, मेरे हाथ पाँव काम नहीं करते, मैं एक स्टैचू बन चुका हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। उससे कहता है लिटिल स्वेलो, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, विल यू स्टे वन नाइट हेयर फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए यहाँ एक रात रुक सकते हो। उसने कहा, नहीं, मेरे साथी जो हैं, ऑल माई फ्रेंड्स हैव फ्लॉन टू एन इजिप्ट, सो आई विल फ्लाई टुमारो। मैं भी, कहता है, सुबह जो है फ्लाई कर जाऊँगा। उसने कहा, नहीं, मेरी खातर आप एक रात रुक जाएं, मैं एक मदद करना चाहता हूँ एक आदमी की। एक औरत है, और औरत कौन सी, उसका बच्चा बीमार है, और वो बीमार बच्चे को लेके बैठी है। उसका कोई जो था ना वो सहारा नहीं, उसके पास पैसे नहीं उसकी दवाई लेने के लिए, तो वो थोड़ा परेशान है। तो वो स्वेलो से कहता है, स्वेलो तुम यूं करो, मेरी जो हिल्ट के अंदर लाल लगा हुआ ना, रूबी लगा हुआ है, मेरी सोल्ड के हिल्ट के अंदर जो रूबी लगा हुआ है ना, तुम इसको तोड़ लो।
तोड़ के जाके उस औरत को दे किया, उसका बच्चा बहुत बीमार है और वह बड़ी परेशान है अपने बेटे के लिए, तो वो जो है ना खुश हो जाएगी और वो जो था वो उसका ट्रीटमेंट करा लेगी, वो थोड़ी अमीर हो जाएगी। तो वो कहता है ठीक है मैं दे आता हूँ, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। वो उसकी जो सोड के हिल्ट में से वो रूबी निकालता है और जाके मुंह में लेता है, उसको ड्रॉप कराता है उस औरत के यहाँ। वो देख के बहुत खुश होती है कि ये मेरी मदद कहाँ से आ गई है। तो फिर वो कहता है अब मैं सुबह चला जाऊँगा। तो शहजादा कहता है, प्रिंस कहता है नहीं प्लीज़ 1 नाइट मोर फॉर मी, आई वॉन्ट टू हेल्प सम अदर पीपल, मैं कुछ और मदद करना चाहता हूँ, एक दिन मेरे लिए, एक रात मेरे लिए और रुक जाएं। तो उससे कहता है स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो प्लीज़ प्लीज़ स्टॉप हेयर फॉर 1 नाइट ओनली फॉर मी, आई वॉन्ट टू हेल्प द पीपल। तो वो कहता है ठीक है मैं एक रात और रुक जाता हूँ। अगली रात वो कहता है स्वेलो स्वेलो मेरे जो आँखें हैं ये सफ़ेद की बनी हुई, ये नीलम की बनी हुई हैं, इनमें से मेरी एक आँख निकाल लो। और मेरी एक आँख निकाल के ना, तो मैंने मुझे एक लड़का नज़र आ रहा है जो प्ले लिख रहा है, जो राइटर है, लेकिन उसके हाथ जो है ना नम हो गए हैं सर्दी के साथ, फ्रॉस्ट के साथ, कोहरे के साथ। उसको जाके देख के आओ, वो हीटर लगा लेगा, कुछ चीज़ें खरीद लेगा, वो गरीब है बेचारा। तो वो स्वेलो कहता है आई कैन नॉट डू दिस, आई कैन नॉट मेक यू ब्लाइंड, मैं तुम्हें अंधा नहीं कर सकता, मैं तेरी आंखें नहीं निकाल सकता, मेरा दिल नहीं करता आपकी आंखें निकालने के लिए, ये मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता। उसने कहा मैं आपको हुक्म देता हूँ, मैं तो मर गया हूँ, मैंने क्या करनी आंखें। जब थोड़ी सी बहस के बाद तो ही इज़ एग्री, वो एग्री हो जाता है। कौन? स्वेलो। उसकी आँख एक फोड़ता है, निकालता है, उसका एक स्फेयर निकालता है, नीलम निकालता है, अपनी चोंच में लेता है, उस जाके जो प्ले राइटर होता है उसके आगे जाके फेंक आता है और बाहर आ जाता है। वो बहुत खुश होता है, बेचता है, अमीर हो जाता है, अपनी ख्वाहिशात पूरी करता है। फिर वो कहता है, स्वेलो कहता है आई विल फ्लाई टुमारो इन इजिप्ट, मैं सुबह इजिप्ट चला जाऊँगा। तो वो कहता है स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो प्लीज़ स्टॉप 1 नाइट मोर फॉर मी, आई वॉन्ट टू हेल्प सम अदर पीपल। तो स्वेलो को फिर तरस आता है, उसने कहा ठीक है मैं एक रात तेरी खातिर और रुक जाता हूँ। सर्दी बढ़ती जा रही है, बात याद रखें, क्योंकि ये स्नो फॉलिंग का सीज़न शुरू हो चुका हुआ है और इसीलिए वो दिखाए गए हैं कि जो प्ले राइटर है या उसका वालदा का, उसकी जो माँ का बेटा बीमार है, वो दिखाया गया है। अब वो कहता है नेक्स्ट नाइट, उसने कहा, प्रिंस ने कहा स्वेलो मैं देख रहा हूँ कि एक मैच बेचने वाली गर्ल है जो मैच बॉक्स बेचती है, माचिसें बेचती है, बेचारी गरीब गर्ल है, उसकी माचिसें जो हैं, उसकी माचिसें जो बेच रही है ना, वो उसके गिर गई हैं गटर में। अब वो क्या बेचेगी? जब वो घर जाएगी उसके बाप ने उसको मारना है कि आपने पैसे लाने की बजाय आप नुकसान करके आ गई हो। तो गुर्बत में ऐसा ही होता है ना। तो उसने कहा उसको मार पिटेगी, मुझे तरस आता है, तो मेरी दूसरी आंख भी निकाल लो और जाके उस गर्ल को दे आओ। तो स्वेलो थोड़ा सा हेजिटेशन होती है, उसको कहता है नहीं आप बिल्कुल ही जो ना ब्लाइंड हो जाओगे। उसने कहा कोई बात नहीं। वो दूसरी उसकी आंख फोड़ता है, चोंच में लेता है, बीक में लेता है, जाके उस गटर वाली गर्ल के आगे फेंक देता है। वो उठाती है, बड़ी खुश होती है, घर जाती है, उसका अबू बड़ा खुश होता है, कहता है हमें तो अल्लाह ताला ने बैठे बैठे अमीर कर दिया है। अब उसको स्वेलो कहता है अब यू हैव बिकम टोटली ब्लाइंड, सो आई विल नॉट लीव यू अलोन, मैं तुम्हें अकेला छोड़ूंगा नहीं, मर जाऊँ मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो वो प्रिंस उसका थैंक यू कहता है और उससे कहता है अब तुम ऐसे करो, मेरे ऊपर जो सोने के पत्रे लगे हुए हैं, जो सोने के लीफ लगे हुए हैं, एक एक तोड़ते जाओ और गरीब लोगों में बांटते जाओ। तो अब ये स्वेलो जो था वो एक पत्रा तोड़ता था, गरीब को दे आता था, दूसरा तोड़ता था, दूसरे गरीब को दे आता था, तीसरा तीसरे गरीब को दे आता था। कुछ दिन लगे उसको कि पूरे का पूरा जो स्टैचू था वो ग्रे निकल आया, उसका नीचे से मेटल निकल आया, टोटल ओपन हो गया, कुछ नहीं उसके ऊपर था। अब सारे पत्रे बांटे जा चुके थे, लेकिन इतनी सर्दी थी कि स्वेलो जो था ही डाइड एट द स्पॉट, सर्दी से वो मर गया, ठिठर के मर गया। वो लोगों ने उसको उठा के तो गार्बेज के हीप पे फेंक दिया, ढेर पे फेंक दिया कि ये बेकार चीज़ है, क्या करना किसी ने। अब जो शहर का मेयर जा रहा था उसने देखा, उसने कहा जो मुजस्मा है ये तो खाली हो गया, ये तो ग्रे है, इसका क्या फ़ायदा, ये तो एक जस्ट लाइक अ वेदर कॉक, ये लफ्ज़ यूज़ किया गया, वेदर कॉक की तरह बन गया है, तो नॉट मोर देन बैगर, इसको उतार देना चाहिए। वो ऑर्डर देता है कि इसको उठारो, फेंक दो उठा के, इसको मेल्ट करके कुछ नई चीज़ बना लो। तो उसको फर्नेस में ले जाया जाता है, उसको उतार के उसको मेल्ट किया जाता है नई चीज़ बनाने के लिए, उसको मोल्ड करने के लिए। उसका जो लेड होता है ना, हार्ट होता है, हार्ट लेड का बना होता है, वो नहीं मेल्ट होता। बड़ी ट्राई करते हैं, जब हार्ट उसका मेल्ट नहीं होता, लेड का बना हुआ, तो उसको भी उठा के वो गार्बेज की हीप के ऊपर फेंक देते हैं, वेयर द बर्ड वॉज लाइंग डेड, जहाँ वो परिंदा पड़ा हुआ था वहाँ वो भी चला गया है।
अब वहाँ जाके स्टोरी तो ख़त्म होती है, दोनों जो हैं दोनों कह रहा है कि अपने अल्लाह की तरफ पैराडाइज की तरफ उड़ गए हैं, हिजरत कर गए हैं। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि दोनों को गारबेज के हीप के ऊपर फेंका बेकार चीज़ समझकर, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ वो वैल्यूड पर्सन बन चुके थे, उनकी वैल्यू जो थी ना वो बन चुकी थी। बल्कि एक वर्ड यूज़ किया है आपकी बुक में, उसने लिखा है नाउ बोथ वर द मोस्ट वैल्यूएबल इन द आइज़ ऑफ गॉड। अब अल्लाह की नज़र में दोनों जो थे वो वैल्यूएबल बन चुके थे। इसका देखें क्या रिजल्ट निकलता है, वो खुद तो देखिए ब्यूटीफुल था, उसके ऊपर गोल्ड था, स्फेयर थे, उसके ऊपर रूबी था, वो ब्यूटीफुल लग रहा था। उसकी ब्यूटी तो ख़त्म हो गई, लेकिन स्पिरिचुअल ब्यूटी उसने हासिल कर ली, अल्लाह ताला के यहाँ उसने मुकाम हासिल कर लिया। तो ये सेंटेंस मैंने लिखा भी है, जहाँ जो क्लोजिंग सेंटेंस है ना इस चैप्टर का वो ये है, गॉड सेड टू एंजल, खुदा ने अपने फरिश्ते से कहा, क्या कहा, उसने कहा फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज, कहता है मेरी जन्नत में, ये दोनों की बात कर रहा है, कह रहा है मेरी जन्नत में ये लिटिल बर्ड शेल सिंग फॉर एवर मोर, ये मेरी जन्नत में जो छोटा परिंदा हमेशा गीत गाएगा। इन अल्लाह ताला ने उनके लिए जन्नत का ऐलान कर दिया। दूसरा उसने कहा एंड इन माई सिटी, और मेरे शहर में क्या होगा, गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शेल प्रेस मी, मेरे जो सोने का शहर अल्लाह ताला कहते हैं, यानी जन्नत की बात ही कर रहे हैं ना, वहाँ कह रहा है ये हैप्पी प्रिंस जो है ना, कह रहा है ये वहाँ मेरी तारीफ़ें करेगा, अपने अल्लाह को याद करेगा। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि इसकी अगर एक ब्यूटी छीनी गई है तो मैंने इसको दूसरी ब्यूटी दे दी है जन्नत की शक्ल में, और मेरे जन्नत के शहर में जाएगा, मेरे गोल्ड के शहर में जाएगा और मेरी तारीफ़ें करेगा, क्योंकि इसने मेरी खातर, ह्यूमैनिटी की खातर, इंसानियत की खातर, इस इंसानियत की खिदमत की खातर जो है ना इसने अपना जो है ना सब कुछ लुटा दिया है। तो देखें स्टोरी तो यहाँ ख़त्म हो जाती है। इसका थीम है, थीम से पहले कुछ बताना चाहता हूँ आपको मैं। देखें इंसान को पैदा, इस्लाम को देखें, इस्लाम भी यही मैसेज देता है, पैदा किया इंसान को दर्द दिल के वास्ते। अगर हमारे अंदर दर्द दिल नहीं है इंसानों को सर्विस करने का, तो ये इसके बारे में एक और शेर भी है, करो मेहरबानी तो महल ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरीं पर। तो एक हदीस पाक में आपको हवाला देना चाहूँगा। हज़रत सालम बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मुझे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आगाह हो जाओ, तुम में से हर एक निगहबान है और हर एक से उसकी रैयत के बारे में पूछा जाएगा, बादशाह से बादशाह की रैयत के बारे में पूछा जाएगा। हदीस तो काफ़ी लंबी है। आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ऐसे बादशाह हैं जो क्रूअल हैं, उनको अपनी राय का सोचना चाहिए। दे विल बी हेल्ड आंसरेबल बिफोर गॉड एट द डूम्स डे। तो ये जो आपको हदीस पर आपको मैंने बयान की, ये जो है ना बुखारी में 2409 इसका नंबर है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। आइए अब इसके थीम की तरफ जाते हैं। तो रियल हैप्पीनेस लाइज इन द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, जो असल खुशी है ना वो कह रहा है कि इंसानियत की खिदमत में छुपी हुई है। इट्स स्टार ऑन द रूलर हु अनमाइंडफुल ऑफ देयर पीपल, उन लोगों के ऊपर, उन बादशाहों के ऊपर ये एक स्टार है जो अपने लोगों से बेखबर होते हैं। अनमाइंडफुल होते हैं जो बेखबर होते हैं, अनअवेयर होते हैं जो अवेयर नहीं होते, जो अपने लोगों के बारे में नहीं जानते। आपने एक पढ़ा था चाइनीज़ विजडम चैप्टर है हमारा, एक हम पढ़ाते हैं 9th-10th में भी था। चाइनीज़ विजडम में यही बताया गया था, उसने कहा था कि बादशाह अपने बेटे को भेजता है एक बुज़ुर्ग के पास, एक प्रीस्ट के पास, कि मेरे बेटे ने बादशाह बनना है, इसको कुछ ऐसी बात बता दो जिसके लिए यूज़फुल हो इन फ्यूचर। तो वो उसको जंगल में भेज देता है, कहता है कि ऐसी चीज़ों की आवाज़ सुनो जो आपने पहले ना सुनी हो। तो वो जाता है जंगल में, उसको डॉग की आवाज़ आती है, शेर की आवाज़ आती है, चीते की आवाज़ आती है, डिफरेंट आवाज़ें सुनता है। तो वो आके बताता है कि जी मैंने ये आवाज़ें सुनी। आपने कहा ये तो आपने सुनी, मैं कहता हूँ जो आपने पहले ना सुनी हो। तो अल ब्रीफली ये है, वो कहना ये चाह रहा था, फिर उसने तीसरी दफ़ा जब गया तो उसने ऐसी आवाज़ें सुनी जो उसने पहले नहीं सुनी थी। वो कहना ये चाह रहा था, कह रहा था कि आपको लोगों की अनकही, जो लोग ना कहें, वो आप जब सुनने के काबिल हो जाओगे ना, देन यू विल बी अ गुड किंग। आप लोग कहें, आपसे शिकायत करें, फिर आपने सुना तो क्या सुना, तो यू शुड बी एबल टू लर्न द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल बिफोर दे आर डिस्क्राइब्ड। उनको डिस्क्राइब करने से पहले आपको जानना चाहिए कि इन लोगों के मसले क्या हैं। तो अब यहाँ भी ऐसा ही कुछ हमें मैसेज मिलता है कि ऐसे बादशाह को होना चाहिए, ऐसे लीडर को होना चाहिए। तो अब देखें, तो उसने कहा इट टेल्स अबाउट द प्रॉब्लम, ये हमें प्रॉब्लम बताता है, पॉवर्टी बताता है, हिपोक्रेसी बताता है, एक्सप्लॉयटेशन बताता है, गरीबों के बारे में बात कर रहा है वो,
द रूलर या लीडर इन द ड्रंक ऑफ पावर, कहता है ये पावर के नशे में ये लोग होते हैं ना, लीडर या रूलर जो भी होते हैं, फॉरगेट द राइट्स ऑफ पीपल, ये लोगों के राइट्स भूल जाते हैं। तो दे डू नॉट एरेडिकेट पॉवर्टी एंड माइजरीज ऑफ द पीपल, ये लोगों की माइजरीज और लोगों की गुर्बत को मिटा नहीं सकते। जबकि हज़रत उमर तो कह रहे हैं कि एक जो कुत्ता भी भूखा मर गया मैं उसका जवाब दूंगा। तो अब देखें इतनी इतनी बड़ी सल्तनत है और लोग भूखे मरते हैं, पॉवर्टी है, यही इसका मैसेज भी यही है। फिर वो कह रहा है द हैप्पी प्रिंस सेक्रीफाइस हिज फिजिकल ब्यूटी, जो मैंने आपको बताया था अपनी फिजिकल ब्यूटी वो सेक्रीफाइस कर देता है, उस जो खूबसूरती है कपड़ों के साथ, स्केल्स के साथ, लीव्स के साथ, जो उसका रूबी के साथ, जो स्फेयर के साथ, वो सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अमंग द नीडी एंड द पुअर। तो अपनी ब्यूटी तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो कह रहा है एंड अचीव्ड स्पिरिचुअल ब्यूटी, उसने फिर रूहानी ब्यूटी हासिल कर ली है, अल्लाह ताला की यहाँ ब्यूटी उसने हासिल कर ली। जो मैंने आपको सेंटेंस बोला भी है, जो उसने एंड पे लिखा भी है कि ये जन्नत में जाएंगे और ये मेरे गीत गाएगा, परिंदा मेरे दरख्तों पे फिरेगा, मेरी जन्नत में फिरेगा, और ये मेरे गोल्ड के सिटी में शहजादा रहेगा और वहाँ मेरे गुण गाएगा, मेरी तारीफ़ करेगा। और लास्ट में है लव एंड सेक्रीफाइस आर द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स इन द आइज़ ऑफ गॉड, अल्लाह की नज़र में जो मोहब्बत और कुर्बानी जो है ना, ये सबसे आला चीज़ है। सो वी आर थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल लास्ट।